बंगाल में बीजेपी ने पिछले 6 साल से अपनी सियासी जमीन काफी हद तक मजबूत कर ली है। इस हद तक कि 2021 में वो अपने बंगाल में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। पिछले 6 साल के दौरान हुए चुनावों के नतीजे उसकी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बीजेपी 2014 के चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ चढ़ता जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करती रही है। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर बंगाल में उम्मीद लगाए बैठी है। इन चुनाव में उसे 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं उसे 40.64% वोट मिले थे। टीएमसी को उन चुनाव में 22 सीटें मिली थीं और उसका वोट प्रतिशत था 43.69। अब बीजेपी मिशन 2021 के तहत विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का करिश्मा उसी तरह हावी रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। – 2016 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से ममता की पार्टी ने 211 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो बाजी पलट देगी। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में पार्टी को जड़ से मजबूत करने पर काम किया। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक उसने पार्टी कैडर को खड़ा किया, भावनात्मक मुद्दों को उठाया और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने घर घर जाकर उनका हौसला बढ़ाया। इसका नतीजा स्थानीय निकाय के चुनाव में भी देखने को मिला। 2018 के स्थानीय निकाय के चुनाव में भले ही बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले काफी कम सीटें मिली, लेकिन वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब ममता बनर्जी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला बंगाली गौरव से करेंगी। अब टीएमसी नेताओं ने भी बीजेपी को बार बार बाहरी कहना शुरू कर दिया है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।